सभी लोगों को फिर से एक बार मेरी तरफ से ढेर सारा नमस्कार। और ये पार्ट में हम कवर करेंगे हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये हार्ट क्या होता है? हार्ट को हम कहते हैं पंपिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये हार्ट हमारी फिस्ट मुट्ठी के बराबर होती है और ये पाई जाती है दोनों लॉन्ग्स के बीच में पाया जाता है ऐसे, और थोड़ा सा बाईं तरफ ऐसे मुड़ा होके हार्ट होता है, थोड़ा सा बाईं तरफ ऐसे झुका होके ये रहता है हार्ट, ठीक है। और ये हार्ट की जो बाहरी कवर होती है इसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। हार्ट का जो बाहरी कवर होता है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में एक लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो हार्ट जो पंपिंग करता है ना, जो फ्रिक्शन होता है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड फ्रिक्शन से बचाता है हार्ट को, ठीक है। और हमारा हार्ट जिस मसल से बना है उसे हम कहते हैं कार्डियक मसल, हम बोलते हैं उसे कार्डियक मसल बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हार्ट, और ये बीच में ये जो आप वाल देख रहे हो इसको हम बोलते हैं सेप्टम। ये हार्ट को दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। ऊपर वाले चैम्बर को हम बोलते हैं आर्ट्रियम और नीचे वाले चैम्बर को हम बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर वाले चैम्बर को हम कहते हैं आर्ट्रियम और नीचे वाले चैम्बर को हम कहते हैं वेंट्रिकल। तो ऑपरेशन कैसे स्टार्ट होता है? यहाँ हमारे बॉडी के ऊपरी हिस्से से और यहाँ पे बॉडी के नीचे हिस्से से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड होते हैं ये कलेक्शन होते हैं। नीचे से कलेक्शन करता है इंफीरियर वेना कावा और ऊपर से कलेक्शन करता है सुपीरियर वेना कावा। तो ये ब्लड आके पहुंचता है कहाँ पे? राइट एट्रियम में पहुंचता है। राइट एट्रियम जब फुल हो जाता है तो ये ब्लड राइट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे राइट एट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के बीच में एक भाल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड भाल्व, ये भाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, जिससे जो ब्लड का फ्लो है यहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को होगा, मगर राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम को नहीं होगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल जब फुल हो जाता है, राइट वेंट्रिकल कनेक्टेड होता है किसके साथ? ये पल्मोनरी आर्टरी के साथ। आपका जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल कनेक्टेड होता है पल्मोनरी आर्टरी के साथ कनेक्टेड होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है ये लंग्स को फ्लो कर जाता है, ठीक है। लंग्स फ्लो करने के बाद लंग्स में क्या होता है? जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और ऑक्सीजन को रिसीव करेगा। लंग्स में जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और ऑक्सीजन को रिसीव कर लेगा, ठीक है। उसके बाद लंग्स से ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के मदद से यहाँ लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। लेफ्ट एट्रियम फुल हो जाने के बाद वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल एंटर करता है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का सबसे बड़ा चैम्बर होता है। 4 चैम्बरों में से सबसे बड़ा चैम्बर और सबसे पावरफुल चैम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि ये सारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, इसीलिए। तो अभी लेफ्ट वेंट्रिकल कनेक्टेड है एरोटा के साथ। ये देखिए, ये है एरोटा मैंने बनाया है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल कनेक्टेड है एरोटा के साथ, और हमारा जितना भी सारा प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एरोटा की मदद से हमारे बॉडी में फ्लो करता है, ठीक है। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ से ब्लड आएगा राइट एट्रियम फुल होने के बाद राइट वेंट्रिकल,
राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स, लंग्स से फिर आएगा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा। ठीक है, देखिए ब्लड क्या करता है, जो ब्लड को एक प्रेशर है, प्रेशर की मदद होगी, क्योंकि ब्लड के ऊपर प्रेशर पड़ने पर, ब्लड के ऊपर फोर्स पड़ने पर ये ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी में फ्लो करता है, आराम से फ्लो करता है। तो ये प्रेशर कौन अप्लाई करेगा, ये प्रेशर अप्लाई करेगा हार्ट अप्लाई करेगा। ठीक है, तो हार्ट में दो तरह के ब्लड प्रेशर्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरे को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ध्यान से, एक है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा, जब आपका हार्ट कंट्रैक्शन कर रहा है, आपका हार्ट कंट्रैक्शन कर रहा है, इससे क्या होगा, ये हार्ट क्या करेगा, ब्लड के ऊपर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, तभी जाके ब्लड आर्टरी में फ्लो करेगा। तो जब आपका हार्ट कंट्रैक्शन कर रहा है, उसी टाइम आर्टरी के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उसे हम कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। अब आपका हार्ट अभी रिलैक्स हो गया, रिलैक्स हो गया मतलब अब ये इसका जो वॉल्यूम है ये बढ़ गया है, इसका मतलब ये ब्लड को एब्जॉर्ब करेगा। इसी टाइम पे आपके आर्टरी में जो प्रेशर है इसे हम कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। समझ में आया? तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे डबल सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट चर्चा करेंगे डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। देखिए, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या है, किसी भी पार्ट को ब्लड जाने से पहले द सेम ब्लड हमारे हार्ट के थ्रू 2 बार फ्लो करता है। किसी भी एक पार्ट को ब्लड जाने से पहले वो सेम ब्लड हमारे हार्ट में 2 बार फ्लो करता है, इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, सो द सर्कुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब होता है लंग्स, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए आपका जो खून है ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स को जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है ना, ये राइट वेंट्रिकल से जाएगा, लंग्स जाएगा, लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम को आएगा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड देकर ऑक्सीजन रिसीव करेगा और आएगा लेफ्ट एट्रियम को। तो यहाँ पे शुरुआत हुई थी हार्ट से और गया लंग्स और खत्म हुई कहाँ पे, हार्ट पे खत्म हुई। तो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरे साइकिल में क्या होता है, अभी आपके हार्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड है, अभी ऑक्सीजन वाला ब्लड आपके बॉडी के पार्ट में जाएगा, बॉडी पार्ट में रेस्पिरेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद अभी कार्बन डाइऑक्साइड फुल हो जाएगा ब्लड में, वही कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और फिर से राइट एट्रियम को आएगा। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग हुई थी लेफ्ट वेंट्रिकल से, गया बॉडी के पार्ट, बॉडी पार्ट से फिर राइट एट्रियम, मतलब हार्ट से शुरू हुई और खत्म हुई हार्ट पे। तो यहाँ पर दूसरा साइकिल भी कंप्लीट हुआ, तो इसलिए इसको बोलते हैं ये सिस्टमिक सर्कुलेशन और वो पल्मोनरी सर्कुलेशन, और इसी को ही बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। किसी भी पार्ट, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को खून जाने से पहले हार्ट से 2 बार होकर गुजरता है, तो इसको इसीलिए बोलते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ अ ब्लड। ठीक है, तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।